नमस्कार, रोशन भव सिटी हलचल में आप सभी का स्वागत है। और आज का जो बुलेटिन है उसमें हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि किस तरह से पूर्व पंजाब के डीजीपी सुमेध सिंह सैनी को कोर्ट में पेश किया गया। रक्षाबंधन के लिए राखियां सज चुकी हैं और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर की जन आशीर्वाद यात्रा में क्या क्या हुआ। लेकिन सबसे पहले आपको बताते हैं कि पंजाब के पूर्व डीजीपी सुमेध सिंह सैनी को मोहाली कोर्ट में पेश किया गया। पंजाब विजिलेंस द्वारा उन्हें गिरफ्तार किया गया था, उसके बाद कोर्ट में पेश किया गया। देर शाम तक उनकी सुनवाई चलती रही। पक्ष और विपक्ष के आरोप प्रत्यारोप चलते रहे। गौरतलब बात यह है कि सुमेध सिंह सैनी कोर्ट के कहने पर पंजाब विजिलेंस के ऑफिस में गए थे सहयोग करने के लिए, लेकिन उन्हें वहीं पर गिरफ्तार कर लिया गया। आय से अधिक संपत्ति के मामले में पंजाब के पूर्व पुलिस महानिदेशक डीजीपी सुमेध सिंह सैनी को विजिलेंस ने कड़ी सुरक्षा में गुरुवार को मोहाली कोर्ट में पेश किया। पंजाब विजिलेंस ने सेक्टर 20 स्थित एक कोठी की खरीद के मामले में सुमेध सिंह सैनी के हाल ही में मुकदमा दर्ज किया था, जिसके बाद विजिलेंस ने कोठी पर सैनी की गिरफ्तारी को लेकर दबिश भी की थी। कोर्ट में सैनी इस मामले में 4 बजे सुनवाई होनी थी, तब तक वे अदालत में ही बैठे रहे। देर शाम तक उनकी इस मामले में सुनवाई चलती रही। इस दौरान विजिलेंस ने जांच के लिए कोठी से कई जरूरी दस्तावेज जब्त किए थे। इस मामले में गिरफ्तारी से बचने के लिए उन्होंने कोर्ट में जमानत की अर्जी दायर की थी, जिसमें उच्च अदालत ने उन्हें जांच में सहयोग करने की शर्त पर अंतरिम जमानत दे दी थी। इसके बाद बुधवार को सैनी अपने वकीलों के साथ देर शाम विजिलेंस कार्यालय पहुंचे, जहां पूछताछ के दौरान ही उन्हें पंजाब विजिलेंस ने गिरफ्तार कर लिया। सूत्रों के अनुसार विजिलेंस दफ्तर सैनी कोर्ट के निर्देशों के बाद पूछताछ में सहयोग करने पहुंचे थे, लेकिन विजिलेंस ने उन्हें वहीं पर गिरफ्तार कर लिया, जबकि उक्त मामले में कोर्ट ने उन्हें अंतरिम जमानत दे दी थी। लेकिन इसके बाद विजिलेंस ने अन्य मामलों का हवाला देते हुए गिरफ्तारी दिखाई और देर शाम कोर्ट में पेश किया। और गोल्ड मेडल जीतने वाले, भारत का नाम रोशन करने वाले नीरज चोपड़ा हरियाणा के राज्यपाल से मिले और उन्हें अपने एक्सपीरियंस अनुभव बताए। वहीं हरियाणा के राज्यपाल ने नीरज चोपड़ा को आशीर्वाद दिया और जीवन में सफलता छूने के लिए अपनी शुभकामनाएं दी। टोक्यो ओलंपिक्स में जैवलिन थ्रो में स्वर्ण पदक विजेता नीरज अरोड़ा ने बुधवार को राज्यपाल हरियाणा बंडारू दत्तात्रेय से शिष्टाचार मुलाकात की। राज्यपाल दत्तात्रेय ने नीरज चोपड़ा को भगवान तिरुपति बालाजी की मूर्ति व शॉल भेंट कर सम्मानित किया। उन्होंने नीरज चोपड़ा को देसी घी का चूरमा खिलाकर सदैव आगे बढ़ने का आशीर्वाद भी दिया। इस अवसर पर खेल विभाग के प्रधान सचिव AK सिंह सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति भी उपस्थित थे। दत्तात्रेय ने नीरज चोपड़ा को शुभकामनाएं व अपनी ओर से आशीर्वाद देते हुए कहा कि अधिक दृढ़ निश्चय और दृढ़ संकल्प के साथ खेल की तैयारी जारी रखें तो वह निश्चित रूप से अपने जैवलिन थ्रो में रखे गए 90 मीटर के लक्ष्य को पार करेंगे। ज्ञात रहे कि 90 मीटर थ्रो के इसी लक्ष्य को साधने के लिए नीरज चोपड़ा ने अभी से कार्य शुरू कर दिया है। राज्यपाल ने कहा कि हरियाणा खेलों का हब बन चुका है। इसका श्रेय हरियाणा की खेल नीति को जाता है। हरियाणा सरकार द्वारा नई खेल नीति के तहत करोड़ों रुपए इनाम में दिए जा रहे हैं, जिसके चलते खिलाड़ी इस ओर बढ़ रहे हैं। उन्होंने युवाओं से भी अपील की कि वे एथलेटिक्स खेलों को और ज़्यादा तैयारी करने वाले राष्ट्रमंडल एशियन खेलों में भाग लें। निश्चित रूप से हरियाणा के खिलाड़ी और अधिक पदक जीत कर लाएंगे। नाम जो है उन्होंने पूरा देश में और एक बार रोशनी किया है और मुझे राज्यपाल के नाते से मैं नीरज चोपड़ा जी को, उनके कोच को और उनके परिवार को, सभी लोगों को मैं शुभकामनाएं देता हूं और बधाई भी देता हूं। और मैंने उनसे पूछा था कि ये जैवलिन प्रैक्टिस कैसा आपने शुरुआत किया, कितने साल से किया। 11 साल से उन्होंने ये तपस्या करके आखिरी को जो है उन्होंने ये प्राप्त किया है। और वैसे ही आगे भी इस हरियाणा का सरकार भी जो है नए खेल की नीति बनाकर जो खिलाड़ियों को प्रोत्साहन करने के लिए स्वर्ण पदक को 6 करोड़ और सिल्वर को 4 करोड़, कांस्य पदक को 2.5 करोड़ और जो भी भागी ओलंपिक्स में लिए हुए खिलाड़ियों को 50 लाख। और मुझे बहुत ही खुशी है
हमारे लड़कियों ने भी, हरियाणा के लड़कियों ने भी आज की टीम में बहुत ही उनका प्रशंसनीय पात्र हुआ है। और हरियाणा देश में ओलंपिक में जाने वाले खिलाड़ियों में सबसे ज़्यादा हरियाणा राज्य से ही जो है गए हैं और भाग लिए। मैं विश्वास करूंगा और आगे आने वाले दिनों में केंद्र सरकार और राज्य सरकार की जो सहायता से और ये अच्छे बनेंगे और अच्छे स्वर्ण पदक और अच्छे मेडल जो है जीतेंगे, ऐसा मुझे विश्वास लग रहा है। इस मौके पर नीरज चोपड़ा ने भी अपने खेल एवं तैयारियों के अनुभव साझा किए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें जो प्यार और आशीर्वाद दिया है वह सदैव उन्हें याद रहेगा। इसी प्रेरणा से वह आगे बढ़ेंगे। उन्होंने राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय व हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का भी आभार जताया है। बहुत ही अच्छा लगा मिलके, क्योंकि सर ने स्पेशल बहुत ही चीज़ें जो हैं जेवलिन थ्रो के बारे में या मेरे स्पोर्ट्स के बारे में जानने की कोशिश की, और मैंने भी कोशिश किया कि उनको पूरा बताऊं कि कैसे जो है धीरे धीरे करके जेवलिन थ्रो में और एथलेटिक्स में हमारे देश में बढ़ावा मिल रहा है। तो वही मैं सर को बता रहा था कि अभी शायद इस मेडल के बाद और बच्चे जो है जेवलिन शुरू करेंगे और हमारा जो आगे है फ्यूचर जेवलिन में बहुत अच्छा होगा। तो अच्छा लगता है जी जब हम कुछ देश के लिए जीत के आते हैं, तो मेरे साथ साथ जो मेरे साथी खिलाड़ी हैं उनको भी सम्मान मिल रहा है। तो ये एक बहुत ही हमारे लिए एक मोटिवेशन होता है और हमें प्रेरित करता है कि हम आगे और ज़्यादा मेडल जीत। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर की जन आशीर्वाद यात्रा चंडीगढ़ से आरंभ हुई है। सेक्टर 28 स्थित हिमाचल भवन से यह यात्रा आरंभ हुई। यहाँ पर भाजपा के कई दिग्गज नेताओं के साथ साथ हिमाचल के कई मंत्री उपस्थित थे और दर्जनों सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता भी उपस्थित थे। अब यह यात्रा पूरे हिमाचल में जाएगी। हिमाचल में अनुराग ठाकुर अपनी इस यात्रा के माध्यम से लोगों से संपर्क साधेंगे और उनका आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। केंद्रीय युवा सेवा, खेल, सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर की जन आशीर्वाद यात्रा वीरवार सुबह हिमाचल भवन चंडीगढ़ से शुरू हुई। परमाणु में हिमाचल प्रदेश के दौरान अनुराग ठाकुर का जोरदार स्वागत किया गया। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर भाजपा की जन आशीर्वाद यात्रा के लिए हिमाचल प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप समेत कई नेता हिमाचल भवन पहुंचे हुए थे। पूर्व भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल, मंत्री सुखराम चौधरी, विधायक रीना कश्यप, जिला अध्यक्ष विनय गुप्ता, प्रदेश उपाध्यक्ष राम सिंह और सैकड़ों कार्यकर्ता यहां शामिल हुए। अनुराग ठाकुर केंद्रीय मंत्री बनने के बाद 5 दिन के प्रवास पर पहली बार हिमाचल आ रहे थे। केंद्रीय मंत्री का सिरमौर जिले में कार्यकर्ताओं व नेताओं की ओर से हिमाचल भवन चंडीगढ़ में भव्य स्वागत भी किया गया। अनुराग ठाकुर ने कहा कि चंडीगढ़ में हजारों लोग इकट्ठा हुए हैं, तो दिखता है कि कांग्रेस और कुछ दल संसद में तो परिचय रुकवा सकते हैं, लेकिन लोगों का प्यार और आशीर्वाद में कमी नहीं आने वाली है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि 5 दिन की यात्रा में चारों संसदीय क्षेत्र में जाएंगे और 623 किलोमीटर की यात्रा के दौरान हिमाचल के लाखों लोगों का प्रेम स्नेह लेकर आगे काम करने की ताकत मिलेगी। अनुराग ठाकुर ने संजय राउत के बयान पर कहा कि उन्हें लगता है कि कुछ लोग इस बात से खुश नहीं है कि मोदी जी अपने मंत्रियों का परिचय भी करवाएं, क्योंकि वह गरीब परिवारों से आए थे। पार्लियामेंट का सत्र चल रहा था, तो नए मंत्रिमंडल का अपना परिचय मोदी जी पूरी संसद से कराना चाहते थे, जिसमें बहुत सारे युवा चेहरों को, महिलाओं को, पिछड़े क्षेत्र से आने वालों को, पिछड़े समाज से आने वालों को, उन सबको मोदी मंत्रिमंडल में स्थान मिला, जो अपने आप में एक पहल थी और उनको नई पहचान भी मिली, नया काम करने का अवसर मिला। लेकिन कांग्रेस और कुछ राजनीतिक दलों ने प्रधानमंत्री जी को मंत्रियों का परिचय तक संसद में नहीं कराने दिया। ये शायद हिंदुस्तान के लोकतंत्र में पहली बार हुआ। लेकिन जिस जनता ने हमें चुनकर भेजा, हम उनके पास मोदी जी के द्वारा दिए गए नए पद के बाद आशीर्वाद लेने आ रहे हैं। और ये जनसमूह आपको दिखाता है कि किस तरह से मेरा मंत्री बनने के बाद हिमाचल की जनता के बीच में जाने के लिए अभी चंडीगढ़ में ही आगमन हुआ है, और उसके बावजूद भी यहाँ पर हजारों लोग इकट्ठे हुए। ये दिखाता है कि कांग्रेस और कुछ दल
पार्लियामेंट के अंदर तो परिचय रुकवा सकते हैं, लेकिन लोगों के प्यार और आशीर्वाद में कोई कमी नहीं आने वाली है। यह दिखाता है कि इससे जनता का प्यार आशीर्वाद बढ़ेगा। मैं 5 दिन की यात्रा में हिमाचल के चारों संसदीय क्षेत्र में जाऊंगा और 623 किलोमीटर की यात्रा के दौरान हिमाचल के लाखों लोगों का स्नेह, प्रेम, आशीर्वाद जो मिलेगा, उसको लेकर आगे और ताकत मिलेगी काम करने की, जनता की सेवा करने की। मैं यहाँ पर आए सभी कार्यकर्ता भाई और बहनों का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत अभिनंदन और धन्यवाद करता हूँ। मुझे लगता है कुछ लोग इस बात से ही खुश नहीं थे कि मोदी जी अपने मंत्रियों का परिचय भी कराएं, क्योंकि वो गरीब परिवारों से आए थे, पिछड़े हुए क्षेत्रों से आए थे, ऐसे समाज से भी आए जिनको पहले कभी प्रतिनिधित्व नहीं मिला। वो चाहते ही नहीं थे कि इन लोगों का परिचय देश के सामने या देश के सांसदों के सामने हो, लेकिन ये जन आशीर्वाद यात्रा लोगों का आशीर्वाद लेने के लिए है और जन जन के बीच में जाएंगे, आशीर्वाद लेंगे और देश की सेवा करके भारत को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। मोदी सरकार ने किसानों के हित के लिए कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भी बनाया, नए कृषि कानून भी लाए कि उनकी आय दुगनी हो, उनको आय में बढ़ोतरी हो। तो जो स्वामीनाथन कमेटी रिपोर्ट आई थी उसको लागू करने का काम भी मोदी सरकार ने किया। आप तुलना करके कीजिए, कांग्रेस ने जितना 10 साल में खरीद के लिए पैसा खर्च किया, उससे ज़्यादा मोदी सरकार ने 6 साल में पैसा खर्च किया। किसान को दाम भी ज़्यादा दिए, खरीद भी ज़्यादा की, पिछले 3 सीजन में भी वो ज़्यादा ही किया है। तो जिन्होंने भ्रम फैलाने का काम किया था कि एमएसपी बंद होगी, हमने उनको भी दिखा दिया आईना की बंद नहीं हुई, पहले से ज़्यादा दिया। जब फर्टिलाइजर के दाम दुनिया भर में, डीएपी के बड़े फर्टिलाइजर के, तो यहाँ पर भी मोदी सरकार ने दुगनी से ज़्यादा सब्सिडी देने का काम किसानों को किया है। किसानों के लिए 1 लाख करोड़ रुपए का हम लेकर आए पैसा कि एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, कि उनके खेत के पास ही ऐसा आधारभूत ढांचा बने जहां पर फैक्ट्री हो, कोल्ड स्टोरेज और बाकी सुविधाएं हो, ताकि किसान की खरीद भी बेहतर हो और आय भी दुगनी। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर की जो जन आशीर्वाद यात्रा निकाली गई, उसे विरोध का सामना भी करना पड़ा। यहाँ पर किसानी नेताओं को, किसानों को जैसे ही पता चला कि यहाँ से अनुराग ठाकुर की आशीर्वाद यात्रा निकाली जानी है, तो वह यहाँ पर पहुँच गए और धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया, नारेबाजी की। आखिरकार मोर्चा पुलिस ने संभाला और यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे किसानों को सेक्टर 26 के थाने में ले जाया गया। चंडीगढ़ में केंद्रीय युवा सेवा एवं खेल व सूचना व प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर की जन आशीर्वाद यात्रा वीरवार सुबह हिमाचल भवन चंडीगढ़ से शुरू हुई, लेकिन उन्हें किसानों का विरोध का सामना भी करना पड़ा। बीजेपी मुर्दाबाद, अनुराग ठाकुर मुर्दाबाद के नारे लगाए गए। तीनों कृषि बिल रद्द करने के नारे भी लगाए गए। पुलिस ने मोर्चा संभाला और इन्हें हिरासत में लेकर सेक्टर 26 थाने ले गई, लेकिन किसानों का कहना था कि जब तक बीजेपी का विरोध करते रहेंगे, जब तक कृषि बिल रद्द नहीं हो जाते, किसानों का विरोध जारी रहेगा। कोई भी बीजेपी लीडर चंडीगढ़ में आएगा तो उसे किसानों के विरोध का सामना करना पड़ेगा। बीजेपी सरकार किसान और मजदूर विरोधी है। इस सरकार का विरोध वह लोग करते रहेंगे। यदि सरकार यह समझती है कि किसान थक हार कर घर को वापस चले जाएंगे, तो यह सरकार की गलतफहमी है। जिवें कि अज आप जी नूं पता ही सीगा, संयुक्त किसान मोर्चे की काल ते भी ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕੋਈ बीजेपी ਦਾ ਵੱਡਾ ਲੀਡਰ ਆਉਂਦਾ ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਡਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਸੈਕਟਰ 28 ਹਿਮਾਚਲ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਡਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਉੱਥੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਰਾਜ ਭੈਣ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਇਸ ਰਾਜ ਭੈਣ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਬੁਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਟੌਰਚਰ ਕੀਤਾ, ਬਹੁਤ ਗੰਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਰਤੀ ਹੈਗੀ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਅਸੀਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗੰਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਰਤਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਤੇ ਜਾਣਾ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ भी ਇਹਨਾਂ बीजेपी वालियां ਦਾ विरोध किया जाए। जब यह यात्रा निकाली जानी थी और प्रदर्शन हो रहा था, तो यहीं किसानी नेताओं का और यहाँ पे जो समर्थक थे उनका कहना था कि इस जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान मौजूद बीजेपी के कई नेताओं ने प्रदर्शन कर रही महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार किया, अभद्र शब्दावली का प्रयोग किया, और इससे भाजपा की कथनी और करनी में फर्क नजर आता है। नकली किसान मुर्दाबाद, 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 नकली किसान मुर्दाबाद, नकली किसान मुर्दाबाद,
चंडीगढ़ में केंद्रीय खेल व सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर की जन आशीर्वाद यात्रा का विरोध करने पहुंची किसान समर्थक महिलाओं ने भाजपा नेताओं द्वारा अभद्र व्यवहार करने की बात कही है। युवा कांग्रेस नेता सुनील यादव और प्रदेश महासचिव विनायक बगिया ने कड़ी इसकी निंदा करी है। युवा नेताओं द्वारा जारी बयान में कहा गया है कि एक तरफ तो भाजपा सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दे रही है, तो दूसरी तरफ उसी के पार्टी प्रदेश उपाध्यक्ष द्वारा किसान समर्थक महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार किया जा रहा है। उन्होंने गलत शब्दावली का प्रयोग भी करने के आरोप लगाए हैं। बदतमीज ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਵਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁੜੀ ਦੇ ਹੱਥ ਚੱਕਿਆ ਸ਼ਰਮ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਚੱਕ ਰਹੇ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਵੀ ਕੀ ਸਕਦੀ ਆ ਬੇਟੀ ਬਚਾਓ ਬੇਟੀ ਪੜਾਓ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਧੀਆਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਸ਼ਰਮ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਛੇੜਿਆ ਅੱਜ ਮੈਂ ਛੱਡਦੀ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਆ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲਿਓ ਆ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਇਆ शर्म करो बीजेपी वालियों शर्म करो। और उन्होंने पार्टी के युवा मोर्चा समर्थकों और नेताओं को उकसाने के किसान विरोधी नारेबाजी भी करवाने की बात कही है। इस पर उन्होंने कहा है कि भाजपा एक तरफ तो महिलाओं सशक्तिकरण के दावे करती है, वहीं दूसरी तरफ खुद महिलाओं का आदर करना नहीं जानती। चंडीगढ़ के पूर्व मेयर प्रदीप छाबड़ा अपने दर्जनों समर्थकों के साथ आम आदमी पार्टी में शामिल हो चुके हैं। इसी कार्रवाई को उन्होंने फिर से बढ़ाया है और दर्जनों कार्यकर्ता एक बार फिर आम आदमी पार्टी में शामिल हुए हैं। पार्टी में उनका स्वागत पार्टी के प्रभारी प्रदेशा प्रभारी चंद्रमुखी शर्मा ने किया है। यहाँ पर दिग्गज नेता भी उपस्थित थे। यहाँ पर इन नेताओं का कहना था कि जिस तरह से आम आदमी पार्टी का कारवा बढ़ता जा रहा है उससे आने वाले नगर निगम चुनावों में भाजपा और कांग्रेस का सफाया निश्चित है। चंडीगढ़ के पूर्व मेयर प्रदीप छाबड़ा और आम आदमी पार्टी के प्रभारी चंद्रमुखी शर्मा ने संकल्प लिया है कि वह चंडीगढ़ को कांग्रेस और भाजपा मुक्त बना देंगे। सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने आम आदमी पार्टी का दामन थामा है। नेताओं ने घोषणा की है कि कांग्रेस का सफाया हो चुका है। नगर निगम चुनाव से पहले चंडीगढ़ कांग्रेस के लिए यह बड़ा झटका है। कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं का औपचारिक स्वागत दिल्ली से चंडीगढ़ मामलों के प्रभारी विधायक आप जरनैल सिंह, आम आदमी पार्टी चंडीगढ़ के अध्यक्ष प्रेम गर्ग, पंजाब के विधायक कुलवंत सिंह पंडोरी और महासचिव हरचंद सिंह बस्टन ने किया। इस मौके पर कांग्रेस नेताओं का स्वागत करते हुए जरनैल सिंह ने कहा कि दिल्ली के बाद चंडीगढ़ में कांग्रेस जीरो हो चुकी है। उन्होंने कहा कि आपके राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जन समर्थक नीतियों और सामाजिक सुधार गतिविधियों के जरिए देश भर के लोग आम आदमी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। आम आदमी पार्टी चंडीगढ़ के नेता और पूर्व मेयर प्रदीप छाबड़ा ने कहा कि चंडीगढ़ नगर निगम चुनाव में कांग्रेस और बीजेपी का सफाया हो जाएगा और चंडीगढ़ को कांग्रेस और बीजेपी मुक्त कर दिया जाएगा। उन्होंने कांग्रेस पार्टी की आलोचना करते हुए कहा कि चंडीगढ़ कांग्रेस भ्रष्टाचार की पार्टी बन चुकी है। कांग्रेस में मेहनती कार्यकर्ताओं और नेताओं की कदर नहीं होती। यह सिर्फ एक पारिवारिक निजी कंपनी है। इसलिए कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा देने के लिए चंडीगढ़ के नेताओं की भीड़ उमड़ रही है। ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਹੈ ਉਹ ਝੂਠ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ, ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। मैं सिर्फ चंडीगढ़ कांग्रेस की आज गल करूँगा तो भ्रष्टाचारियों की कांग्रेस रह गई है। चंद लोग पार्टी के कार्यकर्ताओं पार्टी के लीडर्स को अपनी कठपुतली बना के नचाना चाहते हैं। जिहड़ा कि अज का कार्यकर्ता जिहड़ा मेहनती हुंदा, अज का साडा जिहड़ा वर्कर है बहुत मेहनत करता है, वो इस गल नूं समझदा भी है, लेकिन फिर उन्होंने इमोशनली ब्लैकमेल किया जाता है कि तुहानूं पोस्ट देंगे, तुहानूं टिकट देंगे आने वाले कारपोरेशन इलैक्शन। साथियों, मैं एक गल दसना चाहना कि जिदन मैं सरदार जरनैल सिंह जी को पहली बार मिलिया सी और केजरीवाल साहब को मिलिया, मेरी पहली कंडीशन इको सी कि आप नगर निगम का चुनाव लड़ना है, क्योंकि बार बार एक भ्रम फैलाया जा रहा है चंडीगढ़ के अंदर कांग्रेस से दूसरी पार्टियों वालों कि आम आदमी पार्टी जी है कारपोरेशन इलैक्शन नहीं लड़ेगी। तो इन्हों की हायरी के अरविंद केजरीवाल जी ने इस गल
ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਆਪਾਂ 35 ਦੀਆਂ 35 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗ੍ਰਾਸ ਰੂਟ ਦਾ ਵਰਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਜੇ ਪਾਰਟੀ ਗ੍ਰਾਸ ਰੂਟ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਅੱਗੇ ਵਧਦੀ ਹੈ। तो इस करके नगर निगम, पंचायत समिति या जो भी लोकल बॉडीज हुई है कितने भी है, चंडीगढ़ के जो सैटअप खत्म हो चुका है, जिला परिषद वगैरह, मार्केट कमेटी, क्योंकि सारा 98% जो है अर्बनाइजेशन हो चुका है एरिया। तो इस करके चंडीगढ़ के सिर्फ मैंबर पार्लियामेंट तो बाद अगर कोई सीट आती है तो वो कारपोरेशन के कौंसलर्स की है। सो इस करके साडा इलैक्शन लड़ना जरूरी सी। दूसरा, उन्हां दियां अरविंद केजरीवाल जी ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕੰਮ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਮਰਪਿਤ ਇੱਕ ਭਾਵਨਾ देखते हुए चंडीगढ़ का गांव किशनगढ़ आधारभूत सुविधाओं की कमी है, लेकिन यहाँ की सड़कों के हालात ऐसे हैं कि उन पर चलना भी दुभर है। कई हादसे भी इन सड़कों पर हो चुके हैं और इन्हीं गड्ढों को भरने का जिम्मा उठाया है यूथ कांग्रेस के सदस्यों ने। यूथ कांग्रेस के सदस्य यहाँ पर पहुंचे और इन खड्डों को भरने का काम आरंभ किया। चंडीगढ़ के गांव किशनगढ़ की सड़कों की हालात दयनीय बनी हुई है। कई बार गांव के लोग इसको लेकर शिकायत कर चुके हैं। इसको लेकर वीरवार को यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़क पर उतरे और इन सड़कों पर उतरकर गड्ढों को भरने का काम किया, जिसमें यूथ कांग्रेस के प्रधान मनोज लुभाना के साथ कई कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। दरअसल किशनगढ़ गाँव में जगह जगह सड़कों पर गड्ढे हैं, जिनकी वजह से कई बार हादसे हो चुके हैं और कई लोग वाहन चलाते समय नियंत्रण खोने की वजह से यहाँ गिर भी जाते हैं। और यूथ कांग्रेस का कहना है कि यह न सिर्फ गांव किशनगढ़ का बल्कि चंडीगढ़ के हर गांव का यही हाल है। चंडीगढ़ के गांवों की ओर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जा रहा। चंडीगढ़ प्रशासन और नगर निगम हर मोर्चे पर फेल है और भाजपा सरकार जुमलों की सरकार है और जुमले ही मारते रहते हैं। अगर इस सरकार ने काम किया होता तो गाँवों का विकास होता। हर बार यह कहा जाता है कि चंडीगढ़ अब स्मार्ट सिटी बन चुका है, गांवों का विकास नहीं होता, अतिरिक्त बजट भी नहीं आता। गांव चंडीगढ़ नगर निगम के अधीन आते गांव की है तो यहां पर कोई भी विकास देखने को नहीं मिलता। इससे अच्छा तो सरपंच का टाइम था, जब सरपंच होते थे तो कम से कम सड़कें तो बन रही थी, लेकिन अब कोई विकास गाँव में नहीं हो रहा। गांव किशनगढ़ में जो रोड टूटी हुई है, जो पिछले 5 साल में भाजपा की निकम्मी सरकार नहीं बना सकी है, उसके खड्डे जो हैं उनको भरने की कोशिश की है ताकि लोगों को ट्रैफिक में दिक्कत ना हो, लोग दुर्घटनाग्रस्त ना हो सके। सर, ये गांव का नहीं, पूरे चंडीगढ़ शहर का ये हाल है। ज़्यादातर सड़कें टूटी हुई हैं। ये तो गांव हैं, आप सेक्टर्स में भी चले जाइए, सेक्टर्स में भी ज़्यादातर सड़कें टूटी हुई हैं और लोग रोज़ लोग उन दिक्कतों से गुजर रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। एक्सीडेंट का कारण हो रहा है टूटी सड़कों के कारण। आज हम चंडीगढ़ युवा कांग्रेस एक यही मैसेज दे रही है भाजपा सरकार को कि हम लोग ये खड्डे भर रहे हैं, ये आपका काम है और इसको जल्द से जल्द आप पूरा करवाइए ताकि लोगों को और दिक्कत ना हो। चंडीगढ़ की गवर्नमेंट है, एडमिनिस्ट्रेशन है, वो सोया पड़ा है। पिछले 2-3 साल से यहाँ पे ना सड़कें हैं, ना पानी प्रॉपर आता है। आप हमारे इधर दूसरा रोड है, वहाँ देखें 2 महीने से वहाँ पे काम चल रहा है सरकार। तो यहाँ बच्चे स्कूल जाते हैं सुबह, यहाँ पे किसी के चोट लगती है, किसी के कुछ लगता है। और आपने मेरे ख्याल से उधर का रोड भी देख लिया होगा और इधर का रोड भी देख लिया होगा। स्वच्छ भारत, मेक इन इंडिया का नारा जो मोदी जी देते थे, उसमें आपको कहीं कुछ लग रहा है? आज जो मेयर हैं, हमें पता है हमारे जो मेंबर पार्लियामेंट जी हैं वो बीमार है, और बीजेपी में और भी बड़े रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, वो बोलते हैं हमारे मेंबर पार्लियामेंट जी बीमार हैं। यहाँ पे मेयर भी है और भी बड़े रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, पर कोई भी चंडीगढ़ की तरफ मुंह उठा के नहीं देखता। और हमारे किशनगढ़ कोई सौतेलापन किया जा रहा है किशनगढ़ के साथ। अभी ऐसी बात नहीं है, बिजली जो महकमा है वो हमसे थोड़ा कोऑपरेट करता है, बिजली महकमा है वो कोऑपरेट करता है। बाकी जो सड़क वाला और नाले वाला और सीवरेज वाला, यहाँ मतलब आप एक दिन यहाँ पे रह के देख लो कि ऐसा लग रहा है यहाँ पे आप पता नहीं कहाँ पे रह रहे हो, कितनी गंदगी है। इनको ये मैसेज देना चाहते हैं, जो बीजेपी सरकार यहाँ पे रूल कर रही है, इनके सबसे ज़्यादा काउंसलर हैं, इनका मेयर इनका है, इनका एडमिनिस्ट्रेटर इनका है, सब कुछ सारी एडमिनिस्ट्रेशन इनकी है। तो ये इन्होंने 10 गाँव जो रह गए थे, 12 गाँव जो रह गए थे, जो कॉरपोरेशन में नहीं थे, जो सरपंची में थे, ये किशनगढ़ पहले सरपंची के अंदर आता था, ये मॉडर्न पिंड बनाने की बात करते हैं। ये हाल है इनका, ये आप खुद देख सकते हैं कि हमें खुद काम करना पड़ रहा है कि ये सड़कें अभी भी बन नहीं पा रही हैं कॉरपोरेशन के अंदर आके भी। तो ये मतलब ये सच्चाई है बीजेपी की कि ये काम ही नहीं करना चाहते। ये तो चलो सरपंची से कॉरपोरेशन में आए हैं, आप मेरे गांव में आए, बड़ैल आए,
वो तो कॉरपोरेशन से 20 साल से है जी, ठीक है। 5 साल के अंदर वहाँ पे जो सड़क टूटी है, उसके बीच में जो पाइपलाइन के चक्कर में टूटी, किसी के चक्कर में टूटी है, वो आज तक नहीं बन पाई। अब इलेक्शन आएंगे, अब बनाएंगे, पता नहीं बनाएंगे। वैसे तो मुझे लगता है कि वो नहीं बनेगी, कि सारी गलियाँ ऑलमोस्ट 60% गलियाँ बड़ैल की बहुत बुरा हाल है। ये तो किशनगढ़ है कि चलो यहाँ सरपंची थी पहले, अभी कॉरपोरेशन आई है। इनको तो दिखाना चाहिए कि हम ऐसे मॉडर्न विलेज बना रहे हैं कि हमने अपने कॉरपोरेशन में विलेज लिए हैं, सरपंची के अंडर थे, अब हमने कॉरपोरेशन में लिए हैं। तो इनको तो साफ़ सुथरा बना दे, कम से कम दिखाए तो सही कि बीजेपी काम कर रही है। इन्होंने कुछ काम नहीं किया, ये सिर्फ बोलते हैं, सिर्फ झूठ बोलते हैं और कुछ नहीं करते। यहाँ पे मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर 2 व्हीलर स्लिप हो गए हैं, जो मर्जी, ये कॉरपोरेशन की गलती है, ये लोगों की गलती तो नहीं है। लोग तो आवाजाही तो चलती रहेगी ना, लोग तो आते जाते रहेंगे, लोगों के पास गाड़ियाँ भी हैं, 3 व्हीलर भी हैं, ट्रक भी हैं। गाँव है, ये गाँव के अंदर ट्रांसपोर्ट का काम भी करते हैं, वो तो अपने ट्रक लेके आएंगे ना घर के पास खड़ाने के लिए। तो ये तो गवर्नमेंट की गलती है, ये इनकी थोड़ी गलती है जो लोग यहाँ पे रह रहे हैं। सड़क ठीक होनी चाहिए, सड़क ठीक होनी चाहिए, सड़क सीमेंटेड बने। अगर आपको लगता है कि यहाँ पे रोड टूट रही है बार बार, ये सीमेंटेड बना दे, नया दौर चलाए ना, पता तो लगे, रोल मॉडल बना दे किशनगढ़ को कि सीमेंटेड सड़क बनाई है हमने। रक्षाबंधन भाई और बहन के प्यार का त्यौहार आने वाला है और इसके लिए बाजार सज चुके हैं। बाजार में दुकानें सज गई हैं राखी की, और बाजार में 5 रुपये से लेकर 500 रुपये तक की राखी मौजूद है। और अभी से खरीदारी शुरू हो चुकी है, और खरीदारी को देखते हुए लोगों में रक्षाबंधन के उत्साह को देखते हुए, खासकर बहनों में इस त्यौहार के उत्साह को देखते हुए दुकानदार भी काफ़ी उत्साहित हैं। रक्षाबंधन के लिए बाजार सज चुके हैं। बाजार में 800 से ज़्यादा डिज़ाइन की राखियाँ उपलब्ध हैं। बच्चों की राखियों में बहनों के लिए काफ़ी विकल्प हैं। इस बार इमली, मीठी सौंफ और चॉकलेट वाली राखियाँ भी बच्चों के हाथों पर सजेंगी। बच्चे इसे खूब पसंद भी कर रहे हैं, इनकी काफ़ी मांग भी है। यह राखियाँ बहनों को आकर्षित कर रही हैं क्योंकि इनसे बच्चे काफ़ी खुश होते हैं। दुकानदारों को तो यह भी कहना है कि बच्चों के लिए इस बार नई डिज़ाइन मार्केट में आए हैं। इसमें बच्चों के मनपसंद कार्टून, लाइटिंग, जहाज और चश्मे वाली राखियाँ भी शामिल हैं। बड़ों के लिए भी इस बार राखियों के कई डिज़ाइन बाजार में आ चुके हैं। एंटी डायमंड राखी की हमेशा ही मार्केट में डिमांड रहती है, और सेमी गोल्ड राखी भी इसे कहते हैं। इस राखी में डायमंड के साथ मोतियों का वर्क होता है, साथ ही भाई वीरा भी लिखा होता है। इससे इसकी सुंदरता और बढ़ जाती है। इसी राखी की यह भी खास बात है कि यह पानी लगने से खराब नहीं होती, और इसकी कीमत 200 रुपये से लेकर 400 रुपये तक है। पिछले साल कोरोना के कारण रक्षाबंधन पर बाजार बंद थे, इसलिए राखियों का व्यापार बिल्कुल ठप रहा था। इस बार लोगों में त्यौहार को लेकर काफ़ी उत्साह है। सभी बाजारों में भीड़ देखने को मिल रही है। दुकानदारों का कहना है कि इस बार राखी पर मुनाफा होने की उम्मीद है, क्योंकि मार्केट में ग्राहक पैसा नहीं खर्च रहे थे कोरोना के डर से। लेकिन इस बार लोग राखी खरीद रहे हैं और त्यौहार हर्षोल्लास से मनाना चाहते हैं। यह अलग बात है कि तीसरी लहर के आने की उम्मीद है, और इसको लेकर लोग घरों से कम बाहर निकल रहे हैं, लेकिन राखियों के लिए लोग बाजारों में पहुंच रहे हैं। ये बच्चों वाली राखी ज़्यादा बिक रही है इस बार। कार्टून वाली। और बड़ों में कौन सी? बड़ों में गोल्डन राखी ज़्यादा बिक रही है, वो जो पानी वगैरह में भी खराब नहीं होती ना, इस कारण वो ज़्यादा बिक रही है। इस बार अच्छा है, लास्ट टाइम से तो बहुत ही बेटर है। इस साल ज़्यादा अच्छा है। सर पिछले साल से इस साल बहुत ज़्यादा है वो है जी। पिछले साल तो चलो जी आया है था कोरोना, अब लोग बात निश्चिंत हो गए। हाँ जी, क्या पता दोबारा कोरोना ना आ जाए। आप देख रहे हो मार्केट में भीड़ कैसी है जी, बिल्कुल ना के बराबर है। नहीं, पिछले साल से रिस्पॉन्स अच्छा है। नहीं इस बार राखी नहीं बिक्री, वजह क्या मानते हैं? वजह कोरोना की है जी। आगे कभी लॉकडाउन ना लग जाए, लोग बात समझदार होते जा रहे हैं। हाँ जी, पता नहीं कब क्या हो जाए जी, आज लग जाए कोरोना का, क्या पता कब क्या होता है। तो इस बार जो राखी आप लेके आए हैं उसके पैसे पूरे होने के लिए अभी तो उम्मीद कोई लगा नहीं रही जी। देख लो 4 दिन रह गए राखड़ी के, आप देखो जी सब राखी के 2 स्टॉल लगे 22 सेक्टर में, दोनों खाली। राखी तो जी सब धागे ही खरीदते हैं जी। राखड़ी तो बस ओमकार की है, स्वास्तिक की है जी, सब ऐसी है ये। पर बच्चों में कौन सी राखी? बच्चों में ये चल रही है जी, कार्टून जी।
किस तरह के कार्टून? ये सारे कार्टून अलग अलग हैं जी। कार्टून की राखी ज़्यादा पसंद की जा रही है। हाँ, फैंसी राखी आई हैं इस बारी मार्केट में, काफ़ी अच्छी डिमांड में चल रही हैं, लेकिन ग्राहक की वजह से थोड़ा सा कोरोना की वजह से ग्राहक कम है। बिक्री ठीक है, लेकिन वो काम नहीं है जो पिछले साल था। पिछले साल काम अच्छा था, इस साल थोड़ा काम स्लो है। वजह क्या मानते हैं, जबकि पिछले साल तो कोरोना था? वजह ये अभी कोरोना था, चलो टाइम तो काम बिल्कुल ठीक था, आम बंदों का भी काम ठीक था, लेकिन आज लोगों के पास पैसा नहीं है, थोड़ा सा जेब को देख के चल रहे हैं अपनी। बीच क्या पता तीसरी लहर फिर आ जाए, कुछ ऐसा बचाव करने के कारण। इस बार जो देखा गया है मार्केट में, चाइना की राखी ज़्यादा बिक्री है या इंडियन? चाइना की राखी बिल्कुल नहीं आई मार्केट के अंदर, इस बार इंडियन राखी है। ओनली फॉर इंडियन। किस तरह की राखी मार्केट में डिमांड है, बच्चों के लिए और बड़ों के लिए? बच्चों के लिए ज़्यादा डिमांड है राखी। किस तरह की राखी बिक्री है? जैसे म्यूजिकल राखी, लाइट वाली राखी हो, ऐसी बिक्री है। और बड़ों के लिए? बड़ों के लिए ऐसी चंदन वगैरह या एंटीक पीस ज़्यादा बिक रहे हैं आजकल। तो ये थे समाचार अब तक के। नए समाचारों के साथ आपके साथ फिर मुलाकात होगी। यदि आप भी अपने शहर की खबरों को जानने चाहते हैं तो आपको सब्सक्राइब करना है हमारा यूट्यूब चैनल रोशन भव, ROSHAN रोशन भव, BHAV भव। तो अपने शहर की खबरों को जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए रोशन भव और उसमें देखिए सिटी हलचल। और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।